हाँ दोस्तों, तो आज हम क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 12 होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा और क्लास 12th के लिए होगा और हिंदी विषय होगा। ठीक है, पार्ट 12 का नाम है दोस्तों हार जीत। क्या नाम है? हार जीत, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और दोस्तों बता दे, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक काल के कवि है अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा, ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो दोस्तों फर्स्ट लाइन बताइए, कौन कविता लिखी है? तो दोस्तों आप जान रहे हैं कौन कविता लिखी है? हार जीत। क्या लिखा है? हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया एक कविता है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, तो बोल दीजिएगा आधुनिक काल। किस काल? आधुनिक काल के कवि है अशोक वाजपेयी। ठीक है, आधुनिक काल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था? तो दोस्तों विमला देवी नाम है, कि श्यामला देवी नाम है, कि निर्मला देवी नाम है, कि इनमें से कोई नहीं है। आप चूज करेंगे, आपका ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर बता दे, निर्मला देवी इसका राइट आंसर होगा, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 2 का। ठीक है, अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बताइए कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था वह दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। माने कि लिखा गया जो हार जीत कविता वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, यह किस कविता संकलन से लिया गया है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हार जीत कविता संग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, ये किस संग्रह से लिया गया है, यह किस कविता संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों बता दें, ये हार जीत कविता संग्रह जो है ना, ये कहीं नहीं वही, दोस्तों मोस्ट भी ये जरूर याद कीजिएगा, कहीं नहीं वही यही कविता संग्रह है। एक कविता संग्रह है कहीं नहीं वही, जो वाला ये दिख रहा है, इसी कविता से लिया गया है हार जीत। ठीक है, इसी संकलन से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, आप जरूर याद करेंगे दोस्तों, ये सभी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वही आपको बता दिए ए होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। 5 में क्या कर रहा है दोस्तों, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया है। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया है? तो दोस्तों बता दें आपको, पटना विश्वविद्यालय से। किस? पटना विश्वविद्यालय से बीए किए है। कौन किए है? अशोक वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कर रहा था दोस्तों, देखे रखते हैं, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया है। बीए तो पटना विश्वविद्यालय से देख लिए दोस्तों, लेकिन एमए किस विद्यालय से किया है? तो दोस्तों बता दें आपको, अशोक वाजपेयी ने एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, क्या है? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, 7 में, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह दिया गया है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, अशोक वाजपेयी को जो पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है वो जो है आपका पहला सम्मान, ये पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी इससे सम्मानित किया गया है, इससे सम्मानित किया गया, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, लेकिन इसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सा पुरस्कार सम्मानित उससे किया गया है। तो दयानंद मोदी कवि शेखर सम्मान, इससे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जो है पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर वो से नहीं पूछ रहा था,
पूछ रहा था कि कौन सा पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, कौन? पहला सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। 8 में क्या कर रहा है दोस्तों, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो दोस्तों बताइए किस विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, कौन? अशोक वाजपेयी। आप जरूर आंसर बताएंगे सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय से एक कुलपति रह चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 9 नंबर में क्या कह रहा है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है बताइए। आम जनता मना रहा है कि विपक्षी दल कि शासक दल कि इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कौन मना रहा है? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शासक दल जो है ना वो उत्सव मना रहा है। ठीक है, शासक दल क्या कर रहा है? उत्सव मना रहा है। हार जीत कविता में यही कहा गया। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 में क्या कह रहा है, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? व्यंग्य कविता है कि गद्य कविता है कि अकविता है? इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या है? तो दोस्तों बता दें आपको, हार जीत ये आप पढ़े हैं गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता हार जीत है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ये बता दें कि अब आपके पास एग्ज़ाम का टाइम नहीं रह चुका है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप प्रयास कीजिएगा, याद कर ले। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सभी टॉपिक मैंने सभी चैप्टर जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको दोस्तों टेस्ट देने में और टेस्ट सीरीज लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए दोस्तों आपको हम लगातार अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों वीडियो अब मात्र 6-7 वीडियो में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। चैप्टर हिंदी का जो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अब दोस्तों मॉडल पेपर लाएंगे तो आपको भी जवाब देने में अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे हिंदी ग्रामर का भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं 11 नंबर में, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, बताइए किसका प्रश्न उठाया गया था? तो दोस्तों हार का प्रश्न उठाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो नहीं है दोस्तों कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन सी रचना है हमको याद करना है। ठीक है, ये तो पूछ रहा है कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो दोस्तों बता दें आपको इसका, देखिए अब बहुरी अकेला ये रचना उन्हीं का है। चीरी सी जगह ये भी रचना अशोक वाजपेयी का है। घास में दुबका आकाश ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है। लेकिन सब कुछ होना बचा रहेगा ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो दोस्तों पूछ रहा है नहीं है, तो क्या आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि सब तो है लेकिन नहीं है, ये सी ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अभी देखिए दोस्तों, बताइए कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो दोस्तों बता दें आपको, टूटी हुई बिखरी हुई अशोक वाजपेयी की नहीं है, मुकुल भी नहीं है, ये त्रिधरा भी नहीं है। ठीक है, आपका उम्मीद का दूसरा नाम ये अशोक वाजपेयी की कृति है। ठीक है, चलते आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो दोस्तों एक पतंग अनंत में ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी है? अशोक वाजपेयी की रचना है। इसकी राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों बता दें, गंगा तट कथी है? गंगा तट ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचा नहीं गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? तो दोस्तों तत्पुरुष जो रचना है वह ज्ञानेंद्र क्या है? ज्ञानेंद्र पति की। किसकी है? ज्ञानेंद्र पति की तत्पुरुष ये रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, हार जीत क्या है? हार जीत क्या है दोस्तों? ये भी मोस्ट VVI है। हार जीत क्या है? तो दोस्तों हार जीत अभी गद्य कविता, देखिए क्या है? गद्य कविता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है दोस्तों, वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? दोस्तों मोस्ट VVI जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है वे जो है ना वो किसके लिए आया है? वे किसके लिए आया है? और किस हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं वो वे किसके लिए आया है? तो दोस्तों आपको बता दें, वे शब्द आया है किसान के लिए। किसके लिए? किसान के लिए। इस सभी के लिए नहीं आया, लेकिन किसान के लिए वे शब्द आया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? मोस्ट VVI है। मशक वाला क्या कर रहा है दोस्तों? अब बताइए मशक वाला क्या कर रहा था? तो मशक वाला सड़क को क्या कर रहा था? सींच रहा था।
सड़क को सफाई कर रहा था। मशक वाला एक बूढ़ा आदमी था, उसी को मशक वाला बोल दिया, वो सड़क को सफाई कर रहा था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दोस्तों आपका 20 में है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो था वो है परमानंद वाजपेयी। क्या है? परमानंद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दे, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, ये अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो दोस्तों शब्द लिखने के लिए एक कागज बनी है, ये अशोक वाजपेयी की कृति है। ठीक है, बाकी ये सभी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही शब्द लिखने के लिए ही एक यह कागज बनी है, ये अशोक वाजपेयी की कृति है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार जीत कविता का रचयिता कौन है? आप भली बात जानते हैं, कौन है? अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, 24 के बाद में 27, सॉरी आगे दोस्तों 25 होगा, आगे दोस्तों 25 ही पहले कर लेते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो दोस्तों आपको बता दे, ये जो किया है आपका राष्ट्रवाणी। क्या है? राष्ट्रवाणी, ये पत्रिका का संपादन किया है। कौन? अशोक वाजपेयी ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 23 था ना, 23 के राइट आंसर, 24 के 8। ठीक है, चलते हैं अपने 25 की तरफ। 25 में दोस्तों क्या है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो राष्ट्रवाणी पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, 26 में क्या है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? अभी दोस्तों देखें किसकी है, अशोक वाजपेयी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। देखिए कहाँ है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों 27 में क्या है देख लेंगे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अभी हम शुरू में ही बता दिए आपको, अशोक वाजपेयी को किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मेरा 27 क्वेश्चन जो इतने बनने वाला था आपको सामने प्रस्तुत कर चुके हैं दोस्तों। और इस तरह से हर एक चैप्टर के दोस्तों 35, 30, 40, 42, 45 इतना क्वेश्चन दोस्तों हमको करा चुके हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को जोड़ा जाए दोस्तों तो 500 प्लस आपके क्वेश्चन हम इस वीडियो माने कि इस चैनल पर डाल चुके हैं। 500 प्लस दोस्तों, क्यों खाली 500 प्लस आपको क्वेश्चन बहुत मिलेगा दोस्तों, लेकिन प्रयास करेंगे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे दोस्तों। आपको बहुत बार बार हम कह रहे हैं कि कहीं और से प्रश्न आता नहीं है, बस हम आपको ग्रामर का बता दिए कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, आप उसे भी जाकर देख लेंगे। और हिंदी का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हम उसको बता दिए दोस्तों। हिंदी के स्पेलिस्ट हम समझे कि वीडियो आपको बना के देना इसीलिए चाह रहे हैं कि आपको हिंदी में अच्छा खासा मार्क्स आए। आप और मेरे रूल को फॉलो करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो दोस्तों मेरा पूरा भरोसा है दोस्तों कि आप इससे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहते हैं, आपका समय भी नहीं लेना चाहते उतना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। आप याद कीजिएगा